हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको पता ही है हमारी जो है हिस्ट्री की जो है पूरी सीरीज चल रही है, जो कि आपको आपने देखी होगी, जिसमें इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको खिलजी वंश के बारे में पढ़ाया था, और वो मैंने आपको टॉपिक पूरा कवर करा था। और खिलजी वंश को मैंने आपको बताया था, लास्ट शासक हमारा मुबारक शाह था, और उसमें जो खिलजी वंश की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हमारा जो कार्यकाल रहा था, मतलब पूरा जो वंश रहा था वो 1290 से कब तक रहा था, 1320 तक रहा था। और अगर जो बात करें इसके लास्ट शासक, जो बहुत ही मैं कह सकता हूँ बहुत शांत था, या फिर जिसको कुछ नहीं पता था, जिसका टाइम पीरियड भी बहुत कम था, तो 1316 से 1320, और जिसका नाम इसका नाम था हमारा क्या, मुबारक खिलजी। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नया वंश आता है वो हमारा आता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश में मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा पहला शासक है ये है हमारा गयासुद्दीन तुगलक, जिसका जो टाइम पीरियड आता है 1320 से 1325 तक। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश जो टोटल वंश जो चला, टोटल वंश की बात करें तो ये जो टोटल वंश चला ये 1320 से 1414 तक ही चला। हम ये भी कह सकते हैं तुगलक वंश सबसे बड़ा वंश माना जाता है पूरे उसमें, कि मतलब बहुत लंबे समय तक क्या रहा, ये इसने कार्यकाल संभाला अपना। ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको डेली की जो है क्विज मिल सकती है, और आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ मिल सकती है। ठीक है। आपको हमारे सभी कोर्सों के बारे में पता ही होगा, आप हमारे एक बार प्लेलिस्ट पर जाके एक बार विजिट जरूर करें, चैनल पर जाके। ठीक है ना। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी क्लास है तुगलक वंश के ऊपर। ठीक है। आज की हमारी क्लास है क्या, तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश जो है सबसे अधिक चलने वाला जो है वंश है, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। तो इसमें जो सबसे पहला शासक आता है वो गयासुद्दीन तुगलक आता है। ठीक है। गयासुद्दीन। देखिए, पढ़ आप कुछ भी लीजिए, अगर जो सिर्फ कहानी पढ़नी है तो बात अलग है। मैं आपको पॉइंट इस तरीके से बताऊंगा कि हाँ, आपके जो है जो चीज एग्जाम में आती है वही चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, गाजी मलिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये एक पहला शासक है जिसने जो है अपने आप को गाजी गाजी की उपाधि दी थी। ठीक है। गाजी मलिक। ठीक है। इसके अगर जो हम कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल रहा 1320 से 1325 तक का इसका कार्यकाल रहा। ठीक है। देखिए, ये जो था बहुत ही शांत जो है शासक कहा जाता है। ठीक है ना। बहुत शांत शासक जो है इसको कहा जाता है। पर ये अपने आप को क्या था, थोड़ा तेज समझता था तो शांत, बट अपने आप को क्या समझता था, तेज समझता था। कारण क्या था, मैं आपको बताता हूँ। इसने क्या करा था, इसने नहरों का भी निर्माण कराया था। नहरों का निर्माण भी इसी ने करवाया था। अगर जो आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में नहरों का निर्माण कौन से शासक के द्वारा किया गया, तो इसमें तो नाम आएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। बट अगर जो जाल की बात करेगा, नहरों की जाल, तो वो किसके द्वारा बिछाया गया, वो बिछाया गया फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने द्वारा किया गया जा मतलब नहरों का जाल जो है बिछाया गया। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके बाद जो इसकी इच्छा थी, इसकी इच्छा थी कि जो आक्रमण किया जाए वो हमारा दक्षिण की ओर किया गया, क्योंकि ऐसा कोई शासक ही नहीं था इससे पहले जो कि दक्षिण की ओर सही से विजय प्राप्त कर पाया हो। ठीक है। तो इसका जो मानना था कि ये चाहता था कि दक्षिण की ओर क्या करूं, आक्रमण करूं। तो इसने दक्षिण की ओर जो है अपना एक चेला भेजा, चेला कह सकते हैं। तो उसका नाम था जोना खान। ठीक है। उसका नाम क्या था, जोना खान। जोना खान भेजा, जैसे तेलंगाना वाला एरिया ना, उस एरिया में। ठीक है। और जो ये जोना खान था ये तेलंगाना से जीत कर आ गया। भाई जीत कर आ गया। जीत कर आने पर यहाँ पर से इसे पैसा वगैरह बहुत कुछ बढ़िया तरीके से सब कुछ मिला इसे। और इसने खुद सोचा कि मैं जो है खुद जो है मैं वहां चला जाऊँ। कहाँ पर, ये बांग्लादेश की साइड ही। ठीक है। बंगाल की साइड से है, ये खुद चला जाएगा। ठीक है ना। तो जब यहाँ पर गया तो भाई इसने जो है ये यहाँ पर इसलिए गया, कारण ये था कि इसने जो सुना था, इसने सुना था भाई इस क्षेत्र में यार पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत अधिक सुना था इसने। बट जब ये यहाँ पर गया, जब ये यहाँ पर गया तो इसे बंगाल में नहीं मिला कुछ। ठीक है ना, क्योंकि बंगाल तो पहले से ही था कंगाल। ठीक है। बंगाल में इसे क्या मिला,
कुछ भी नहीं। तो जब ये बंगाल में से कुछ नहीं मिला, तो भाई इसने सोचा कि भाई अब भाई कंपटीशन तो होता ही है आपस में इनका। तो जब तेलंगाना से इसने सोचा कि जोना खान इतना सब कुछ पैसा वगैरह लेकर आया और बंगाल में तो इसे कुछ मिला ही नहीं, बंगाल से तो ये खुद भी कंगाल होकर आया, क्योंकि इसको तो भाई वहां पर जाके तो खर्च तो करना ही है। खर्च क्या करना है इसने, घोड़ों के लिए घास वास, मतलब जो भी खाते हैं घोड़े चने वगैरह, तो वो भी नहीं हुआ इसका, है ना भाई, चारा जिसे कह सकते हैं हम घोड़ों के लिए, वो भी चारा भी नहीं हो पाया। तो इसने क्या करा, इसने कहा कि भाई निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में था, तो इसने वहां संदेश भिजाया और इसने कहा कि हम आ रहे हैं, और जो इसका पुराना जो इसका कुछ जमीन थी जो कि इसको मिलनी थी, तो इसने कहा कि हम अपनी वो पुरानी जमीन लेने आ रहे हैं, और अपना जो है मेरा हमारा हिसाब कर देना, मतलब इस तरीके की बात का संदेश इसने वहां निजामुद्दीन औलिया पहुंचाया। तो निजामुद्दीन जब औलिया यहाँ पर संदेश भिजवाया, तो निजामुद्दीन औलिया से इन्होंने कहा कि भैया अभी दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा गयासुद्दीन तुगलक से कि दिल्ली अभी दूर है। पर जब ये दिल्ली के पास पहुंचा 80-90 किलोमीटर की दूरी पर, तो उससे पहले एक रात इसने क्या कहा, ये जोना खान से इसने कहा कि हमारा भी रहने का क्या करो बंदोबस्त करो। इसने इस तरीके से कह दिया। भाई इसने क्या करा भाई, अब जोना खान ने भी, भाई ये भी क्या था, जोना खान बहुत बड़ा बेवकूफ था, मैं आपको बताता हूँ जोना खान के बारे में भी बताऊंगा। तो जोना खान, तो इसने करा एक लकड़ी का महल बनवाया, और लकड़ी के महल पर जो है इसको रात टिकाने के लिए कर दी। पर वहां पर क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और मोहम्मद बिन, ये सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक क्या था, ये मर गया, ठीक है, वहां मर गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, एक मिनट रुकिए। मैंने आपको बताया था कि जो ये जोना खान था, ये कहाँ गया था, तेलंगाना। तेलंगाना में इसने क्या करा, हमला करा था, और वहां पर जीत के भी आया था, ठीक है, जोना खान। तो इसने तेलंगाना का नाम चेंज करके इसने क्या कर दिया, तेलंगाना का नाम चेंज करके इसने सुल्तानगढ़। और जोना खान की बात करें तो जोना खान ये था, इसने अपना नाम बाद में चेंज करके इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक। जो कि इसमें जाहिर सी बात है, गयासुद्दीन तुगलक जब मर गया उसके बाद नेक्स्ट शासक किसी को बनना था, ये तो जाहिर सी बात है। तो जब ये नेक्स्ट शासक बना, तो मतलब मैं आपको यही बताता हूँ कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ शासक भी कहा जाता है भाई, पूरी हिस्ट्री में क्या कहा जाता है, इसको बहुत बड़ा बेवकूफ कहा जाता है। क्यों, इसने देखो, इसको इसने क्या करा, सिख के बदले, मैं आपको अभी कहानी बताऊंगा कि सिख के बदले इसने, ठीक है, राजधानी बदली। तो इसी वजह से क्या करते हैं, इसको बेवकूफ शासक भी कहा जाता है। इसने क्या करा, देखो, राजधानी जो बदली उसके बारे में अगर जो मैं आपको बताऊं, इसने क्या करा, इसने दिल्ली से जो देवगिरी, ठीक है, ये देवगिरी दौलताबाद में पड़ता है, महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, वहां पर इसने क्या करा, कि चलो अपनी राजधानी इसने बदल दी दिल्ली से, ठीक है, और वहां पर एक कठोर आदेश दे दिया कि सारे की सारी जो लोग हैं ये जो है एकदम से ही चलेंगे दौलताबाद, ठीक है। पर क्या कारण क्या रहा, बीच में क्या है, बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं नर्मदा ताप्ती यमुना वगैरह सब की सारी सारी नदियां। तो इन्हें जब इन्होंने मतलब पार करा, तो पार करने पर भाई बहुत बड़ी दिक्कत भी हुई भाई, सब लोग एकदम से ही कैसे किस तरीके से पार कर सकते हैं, या फिर अपनी जगह को छोड़ सकते हैं। तो इसने सब कुछ छोड़ दिया और कहाँ पर ले गया, दौलताबाद ले गया। अब भाई दौलताबाद पहुंचने के बाद इसको एहसास हुआ भाई लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। इसने फिर क्या करा, सारे के सारे जो लोग बाग थे इनको कह दिया चलो दोबारा, अब दिल्ली को ही क्या करेंगे, दोबारा से ही राजधानी बनाएंगे, ठीक है, दिल्ली वापस ले गया। तो था ना बेवकूफी वाला काम, कि भाई इस चीज को पहले देख लेता, उसके बाद क्या करता, ये चेंज करता। उसके बाद इसने दूसरा सबसे बड़ा जो है बेवकूफी वाला काम किया, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा। इसके जो शासन में जो मुद्रा चलती थी वो चलती थी चांदी की, ठीक है। कौन सी मुद्रा चलती थी, चांदी की मुद्रा चलती थी। इसने क्या करा, इसने कहा कि भाई चांदी की मुद्रा में क्या आ रहा है, खर्च बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसने करा, चांदी की मुद्रा को चेंज करके इसने मुद्रा चला दी तांबे की, ठीक है। कौन सी मुद्रा चला दी, तांबे की। अब तांबे की मुद्रा चलाने पर क्या हुआ, तांबा तो बहुत सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू, अगर जो बात करूँ चांदी की। तो लोग बागों ने क्या करा, तांबे के जो है नकली सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप देखते होंगे जो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि भारत सरकार है, तो उसने जो सिक्के चला रखे हैं, देखो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया,
इनमें क्या करके सिक्के चला रखे हैं। पर उस टाइम पर जो थे ये सिक्के जो थे थोड़े बड़े बड़े थे, यानी कि बड़े मतलब मैं कह सकता हूँ 100 रुपए, मतलब टका वका चलती होंगे उस टाइम पे, तो ये थोड़े बड़े सिक्के थे। तो जब ये जो है बड़ी मात्रा में नकली सिक्के बन गए, तो इसमें क्या होती है, धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक मनी, ठीक है ना। ब्लैक मनी इसी कहा जाता है भाई, बड़ी चीजें जो है एक साथ इकट्ठा जो है मिल जाए तो उसे ब्लैक मनी करेंगे। तो जब ये सब कुछ चीज होने लगा तो इसने क्या करा, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने करा सारे के सारे सिक्के क्या करे, इसने वापस मंगवा लिए। और वापस मंगवाने के बाद क्या करा, इनको वापस दोबारा क्या करा, चांदी के सिक्के दोबारा चलाए। चांदी के सिक्के क्या करे इसने दोबारा चलाए। तो मतलब ये भी एक दूसरा बेवकूफी वाला काम था कि भाई इसने इस तरीके से जो है नहीं करना था ना, सब कुछ पहले देख लेता, जांच लेता, तो उसके बाद ही इस चीज को करता, ठीक है। उसके बाद एक बेवकूफी वाला और काम इसने और क्या करा, मैं आपको बताता हूँ। इसने करा, इसने टैक्स लगाया। और टैक्स भी ऐसी जगह पर लगाया कहाँ पर, दोआब वाले एरिया में। और वो भी जून जुलाई के आसपास के टाइम पर, जिस टाइम पर क्या थी, बारिश बहुत कम होती है और सूखा बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हो रहा था, ठीक है। और वहां पर इसने क्या लग दिया, क्या क्या कहते हैं, कृषि यानी कि जो वो उत्पादन होता है उस पर क्या कर दिया इसने, टैक्स लगा दिया। अब भाई जब पहले से ही कुछ नहीं उग रहा, तो लोग बाग टैक्स कैसे देंगे। इससे क्या हुआ, जब इसने टैक्स लगाया, तो जितना टैक्स इसको मिलना था, 1%, 2% या 4-5%, जो परसेंट मतलब मिलना था, वो भी टैक्स इसके हाथ से गया। इसके टैक्स मिला नहीं मिला, और लोग बाग कहाँ पर आ गए, धरने पर आ गए। जैसे कि अभी आपको पता ही है, कुछ टाइम पहले हमारे किसान भाई भी धरने पर बैठे थे। इसी तरीके से इस एरिया में क्या करा, लोग बागों ने धरने पर बैठ गए। अब जो लोग बाग धरने पर बैठ गए, तो इसने क्या करा, इसने एक नया मंत्रालय बनाया। जैसे कि आप जानते हैं हमारे टाइम, इस टाइम पर जो है जैसे गृह मंत्रालय होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से मंत्रालय बनाए। तो उस मंत्रालय में का जो नाम रखा है इसने करा, दीवाने, मैं लिख देता हूँ, दीवाने कोही, ठीक है। दीवाने कोही उसका नाम रखा। और इसमें क्या हुआ, इनको क्या हुआ, इन जो किसान भाई थे, इनको इनको क्या मिल गया, मुआवजा मिल गया, ठीक है। इन लोगों को क्या मिल गया, मुआवजा मिल गया। तो भाई इनके तो मजे आ गए ना भाई, इनको मुआवजा मिल गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेकार काम था। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसके इन सभी कामों में दिक्कत कहाँ थी। दिक्कत ये थी कि इसके पास कोई सलाहकार नहीं था। सलाहकार समझते हैं, सेक्रेटरी। क्योंकि आपको पता ही है, आईएएस पीसीएस आज के टाइम पर, आईएएस पीसीएस क्या है, सलाहकार हैं। चाहे आप पीएम मोदी की बात करें, चाहे डिफेंस की बात करें, चाहे नितिन गडकरी जी की बात करें, ठीक है। तो ये सभी क्या करते हैं, सलाह देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे हमारी पार्टी चेंज होती है, नेता चेंज होते हैं, पर देश की शासन सत्ता में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कारण क्या होता है, क्योंकि वहां पर सेक्रेटरी नहीं बदलते। सेक्रेटरी तो आपको डीआईजी, आईपीएस, ये मतलब इस तरीके से क्या बढ़ते हैं, थोड़े से इनकी पोस्ट बढ़ती है, और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको बनते हैं चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है। किसी भी नेता की बात करें, चाहे पीएम मोदी की बात करें, चाहे हम मतलब नितिन गडकरी जी की बात कर लें, ठीक है ना। तो ये सभी इस तरीके से जो है ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला जो हम इसे थोड़ा आगे बताएंगे, वो हम बताएंगे पार्ट 2 में, जो चलेगा आपका इब्न बतूता के बारे में। और उसके बाद हम इसका फिरोज शाह तुगलक आएगा। तो और इसको धीरे धीरे करके इसको निजामुद्दीन मोहम्मद तुगलक तक ले जाएंगे और इसको पूरा खत्म कर देंगे टॉपिक को, ठीक है। देखिए इसके 2 पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 आपको मैं आज दे रहा हूँ, और पार्ट 2 इसका आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये पार्ट कैसे लगा, ठीक है। तो और अगर जो आपको कुछ डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और डाउट आप हमारे से टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, अगर जो आपको वहाँ से कोई मतलब कोई क्विज चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए आपको कंटेंट के हिसाब से, तो आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।